बीते 2 महीनों में रामनगरी अयोध्या लाखों श्रद्धालुओं के दीदार का गवाह बनी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन के भी पसीने छूटते नजर आए। लेकिन अब मंदिर मैनेजमेंट और प्रशासन को एक और समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और इससे पार पाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। अयोध्या में क्यों बिखरे हैं लाखों जूते चप्पल? मेरा चप्पल वहाँ मंदिर में छूट गया। महाकुंभ के दौरान राम मंदिर के बाहर क्या हुआ था? जूता चप्पल मेरा वहीं छूट गया है। नगर निगम के कर्मचारी इस ढेर में क्या ढूंढ रहे हैं? लगभग 40-45 ट्राली तो यहाँ पे आई चुकी है। जेसीबी से जूते चप्पल समेटने की वजह क्या है? एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं। इन लावारिस जूते चप्पलों की संख्या लाखों में है। लेकिन सवाल है, आखिर अयोध्या में जूते चप्पलों का ये ढेर इकट्ठा कैसे हुआ? दरअसल इन बिखरे हुए लाखों जूते चप्पल का कनेक्शन प्रयागराज में हुए महाकुंभ से है। 45 दिनों तक चले महाकुंभ में देश के कोने कोने से करोड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई थी और यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के बाद हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुँच रहे थे। महाकुंभ में पहले ही भगदड़ हो चुकी थी। ऐसे में चिंता की लकीरें अयोध्या प्रशासन के माथे पर थी। यही वजह थी कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर राम मंदिर में दर्शन के नियम बदले गए। दरअसल राम मंदिर के गेट नंबर 1 से भक्तों की एंट्री हो रही है, जो राम पथ पर बना है। यहीं पर भक्त अपने जूते चप्पल उतार रहे हैं। आमतौर पर दर्शन करने और मंदिर परिसर में घूमने के बाद इसी गेट से निकलने का रास्ता भी होता था, जो सिर्फ आधे किलोमीटर का था। लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था बंद कर दी गई है। नए क्राउड मैनेजमेंट नियम के तहत अब भक्तों को गेट नंबर 3 से बाहर निकाला जा रहा, ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो। गेट नंबर 3 से गेट नंबर 1 की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। ऐसे में अगर भक्तों को जूते चप्पल वापस लेने हो तो उन्हें 5 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस गेट नंबर 1 पर पहुंचना होगा। यही वजह है कि लोग 5 किलोमीटर चलने की बजाय जूते चप्पल छोड़ना बेहतर समझ रहे हैं और नंगे पैर ही मंदिर से बाहर चले जा रहे हैं। निकासी मार्ग और प्रवेश द्वार अलग अलग होने का कई लोगों के जूते चप्पल छूट जाते थे और इसके दृष्टिगत हम लोगों ने वहाँ पे बोर्ड भी लगाए, बैनर्स भी लगाए कि वापसी मार्ग नहीं है, यहाँ जूते चप्पल न निकाले। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर जूते चप्पल लोगों ने निकाले। अब चुनौती अयोध्या प्रशासन के सामने थी। आखिर इन लाखों लावारिस जूते चप्पलों का क्या किया जाए, क्योंकि हर दिन ये ढेर बढ़ता जा रहा था। हर रोज कम से कम 1 ट्रॉली जूते चप्पल इकट्ठा हो रहे थे। लगभग 1 से 1.5 ट्राली तो रोज हमारे वहाँ से दोनों मंदिर मिला के निकलते थे। अब तक लगभग 40-45 ट्राली तो यहाँ पे आई चुकी है और लगातार अभी थोड़ी सी भीड़ कम हो गई है, तो थोड़ी मात्रा कम हो गई है अभी। चिंता हर रोज बढ़ रही थी। ऐसे में प्रशासन ने मीटिंग की और फैसला लिया कि इन जूते चप्पलों को अयोध्या कैंट में बने RRR सेंटर में डंप करवा दिए जाएं। यही वजह है कि RRR सेंटर पर लावारिस जूते चप्पलों का पहाड़ बन चुका है। नगर निगम के कर्मचारी इन बिखरे हुए जूते चप्पलों के पेयर बना रहे हैं, जिसके बाद इन्हें एक ऐसी जगह पर रखा जा रहा है जहां से जरूरतमंद लोग इसका इस्तेमाल कर सके। मैंने देखा कि रोड पर से जा रहा था मैं नंगे पाँव, देखा यहाँ पर कैंप लगा हुआ नगर निगम से फ्री चप्पल का, इसलिए मैंने लेने चला आया। राम मंदिर के बाहर ये जूते चप्पल भले ही अधिकतर लोगों ने मजबूरी में छोड़े, लेकिन चर्चा ये भी है कि कुछ लोग जानबूझकर मंदिर के बाहर जूते चप्पल छोड़कर चले जाते हैं। इसका कनेक्शन ज्योतिष से है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पैरों में शनि का वास होता है। जूते चप्पल पैरों में पहनने के चलते शनि के कारक बन जाते हैं। चप्पल खोने का मतलब यह है कि जल्द ही कोई शुभ काम होने वाला है। मान्यता ये भी है कि शनिवार के दिन मंदिर में चप्पल छोड़ने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। कहा तो ये भी जाता है कि इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसे भले कई लोग
अंधविश्वास माने, लेकिन कई लोग ज्योतिष से भी इसे जोड़कर देखते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।